शाम के 5 बज गए हैं। आप देखेंगे तूफानी खबरें। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तूफानी अंदाज में 100 खबरें आपके सामने होंगी। तो आइए आगाज करते हैं फटाफट खबरों का। कासगंज में मामूली से विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई है, फायरिंग भी हुई। एक युवक के पेट में लगी है गोली, हालत गंभीर। सोनभद्र में स्वाट टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। 500 ग्राम हेरोइन के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। झांसी में पुलिस से मारपीट करते नजर आए बीजेपी के कार्यकर्ता। जबरन मतगणना केंद्र के अंदर घुसने की कोशिश की, बैरिकेडिंग भी गिराई। फर्रुखाबाद में ससुराल पक्ष की मनमानी आई सामने, युवक को घर में घुसकर पीटा, कई लोग हुए घायल। अंबेडकर नगर में गन्ने के खेत से गन्ना तोड़ना युवक को भारी पड़ गया। बदमाशों ने पीट पीट कर हत्या कर डाली। पुलिस ने 4 आरोपियों पर केस दर्ज किया। उन्नाव में चचेरे भाई ने ससुराल के साथ मिलकर अपने ही भाई की हत्या कर दी। तंत्र मंत्र के शक में कुल्हाड़ी से काटा। शाहजहांपुर में गोली मारकर मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी की हत्या कर दी गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। मेरठ में एक महिला से पर्स लूटना बदमाशों को भारी पड़ गया, महिलाओं ने जमकर पीटा। कानपुर में लाल इमली कर्मचारियों का हंगामा देखा गया है। कर्मचारियों की मौत से भड़के साथी कर्मचारी जमकर हंगामा काटा। गाजियाबाद में आंदोलन के बीच में भूख के चलते कूड़े में खाना ढूंढती हुई एक मासूम बच्ची नजर आई। झांसी में बीजेपी नेताओं का जबरन हंगामा, मतगणना केंद्र के बाहर धरने पर बैठ गए। हरदोई में किसानों का हंगामा, सरकारी क्रय केंद्रों पर जाने के लिए नहीं मिला प्रवेश, मौके पर पहुंची पुलिस। शाहबाद नवीन गल्ला मंडी का मामला। सीतापुर में भूमाफियाओं पर प्रशासन का एक्शन, अवैध कब्जे पर दिखाई सख्ती, मौके पर तहसील और पुलिस प्रशासन मौजूद। लखनऊ में नकली खाद फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। मौके पर 5000 खाद की बोरियां और भारी मात्रा में नकली खाद बरामद हुई। कोटद्वार में चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। चरस के साथ 2 तस्करों को पकड़ा गया। कब्जे से 3 किलो चरस हुई बरामद। चंदौली में समाजवादी पार्टी के नेता की पत्नी की हत्या कर दी गई है। परिवार वालों के खिलाफ जाकर शादी की थी और लड़की के पिता समेत 7 लोगों पर हत्या का केस दर्ज हुआ। ललितपुर में भीम आर्मी चीफ का जन्मदिन मना रहे लोगों को कोरोना का पाठ पढ़ाने पहुंची पुलिस, जिस पर हुआ पथराव। एक दरोगा, 3 पुलिस वाले घायल हुए हैं। पुलिस की गाड़ी का शीशा भी तोड़ा गया। अलीगढ़ में चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पर्स झपटते नजर आए चोर, महिला ने हिम्मत दिखाते हुए बदमाश से पर्स को बचा लिया। अलीगढ़ में कार सवारों ने स्कूटी सवार बुजुर्ग को टक्कर मार दी। ऐसे में बुजुर्ग के समर्थन में आए लोगों के साथ कार सवार बदमाशों ने मारपीट की। बरेली में पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के विधायक धर्मपाल सिंह अपने समर्थकों के साथ किसानों की समस्या को लेकर मंडी के अंदर धरने पर बैठे। बागपत में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण का वीडियो वायरल हुआ है। तलवार से केक काटते हुए नजर आए। मिर्जापुर में आरपीएफ जवान ने बचाई युवक की जान। ट्रेन में चढ़ते समय ट्रेन ट्रैक के बीच में फंसा था युवक। मेरठ में एक अंगूठी ने बनाया नया रिकॉर्ड। गिनीज बुक में दर्ज हुआ नाम। अंगूठी में जड़े हैं 12,638 हीरे। बलिया में मेले में चाउमीन खाने से 6 बच्चे बीमार हो गए। फूड पॉइजनिंग से 2 बच्चों की मौत हो गई। 4 बच्चों का चल रहा है इलाज। वाराणसी में से एक खबर अच्छी आई है। वाराणसी वासियों के लिए अच्छी खबर है, जिसमें यूएन ने भांग को मादक पदार्थ की श्रेणी से बाहर कर दिया। देवरिया में अस्पतालों की लापरवाही देखने को मिली है। अस्पतालों में लटकता हुआ मिला है ताला। शाहजहांपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। 25,000 के इनामी कुख्यात अपराधी बाबू को पकड़ा गया। इटावा में एक महिला ने लगाई न्याय की गुहार। अवैध सट्टा माफियाओं की मनमानी से परेशान थी। इटावा कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना। मिर्जापुर में चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में गिरा यात्री। ट्रेन पकड़ने के दौरान यह हादसा हुआ। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। कानपुर देहात में बाइक से जा रहे दंपत्ति गिट्टी लदे डंपर से टकराई बाइक। बाइक की चिंगारी से डंपर में आग लग गई। घायल दंपत्ति अस्पताल में भर्ती।
शामली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बस ने स्टैंड पर खड़े हुए करीब 1 दर्जन लोगों को कुचल डाला। 3 लोगों की मौके पर हुई मौत। महाराजगंज में रुई के गोदाम में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फरेंदा कोतवाली की घटना है। संत कबीर नगर में अज्ञात कारणों से कोतवाली परिसर में लगी आग। दर्जनों दोपहिया वाहन जलकर हुए खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। हरदोई में अचानक से शॉर्ट सर्किट के चलते कार में आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद आग को बुझा पाने में कामयाबी हासिल पाई गई। आगरा में गैस पाइपलाइन फटने से हड़कंप मच गया। आसपास के इलाके को खाली कराया गया। थाना शाहगंज इलाके की घटना। गोरखपुर में गीरा की बैठक में शामिल हुए सीएम योगी। गीरा में नए उद्योग भवन का उद्घाटन किया। गीरा के कार्यक्रम को लेकर चर्चा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश के लिए यूपी सबसे बेहतर प्रदेश बन रहा है। उद्योगपतियों के लिए सुरक्षित और बेहतर माहौल। साथ ही उन्होंने कहा कि हर चुनौती को हम डटकर उसका मुकाबला कर रहे हैं। लोक कल्याण के लिए सरकार वचनबद्ध है। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी और सीएसडी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में शिरकत की। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का 88वां स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी। इस मौके पर महाराणा प्रताप महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण किया गया। गोरखपुर में मंदिर भ्रमण के दौरान सीएम योगी गौशाला में गायों को गुड़ खिलाते हुए नजर आए। गोरखनाथ पीठ की महाराणा शिक्षा परिषद की स्थापना सप्ताह समारोह के पहले दिन महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। कोरोना वैक्सीन पर सर्वदलीय बैठक के बाद बोले पीएम मोदी। कहा जल्द आएगी कोरोना की वैक्सीन। कम कीमत की वैक्सीन प्राथमिकता है। आते ही टीकाकरण। लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय पर दलित महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकार पर जमकर निशाना साधा। एमएलसी शिक्षक खंड की 3 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। 2 सीटों पर जीते निर्दलीय। 1 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा। स्नातक खंड की सीट पर काउंटिंग जारी है। वाराणसी में शिक्षक खंड चुनाव में लहराया समाजवादी पार्टी का झंडा। लाल बिहारी यादव ने हासिल की जीत। लखनऊ में एमएलसी चुनाव में बीजेपी के उमेश द्विवेदी ने दर्ज कराई जीत। 3247 वोटों से महेंद्रनाथ को हराया। आगरा में एमएलसी चुनाव में निर्दलीय आकाश अग्रवाल की जीत हुई है। 6690 वोट हासिल किए। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर संत समाज ने विश्व हिंदू परिषद से किया अनुरोध। 1989 में शिलान्यास कार्यक्रम की तर्ज पर ही राम मंदिर निर्माण के लिए करें धन इकट्ठा। लखनऊ में प्राइमरी स्कूलों में एक दिन होगा नो बैग डे। खेल खेल में बच्चे सीखेंगे कठिन पाठ। महाराजगंज में जिलाधिकारी की अनोखी मुहिम देखी गई है। जिले के धान क्रय केंद्र प्रभारी गांव में जाकर छोटे किसानों से खरीदेंगे धान। बरेली में कुत्ता पालने पर नगर निगम के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जरूरी। ऐसा न करने पर निगम करवा सकता है कार्रवाई। कानपुर में एक बार फिर से बड़ा प्रदूषण। AQI 400 को पार कर गया। उत्तराखंड के प्रमुख शहरों की एयर क्वालिटी का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करेगा मॉनिटरिंग। ऋषिकेश, कोटद्वार, काशीपुर, रुड़की, हल्द्वानी की हवा पर रहेगी नजर। नोएडा की चीरा बॉर्डर पर किसानों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन किया है। कहा सरकार की बुद्धि के लिए हवन जरूरी। किसान आंदोलन के पक्ष में अयोध्या के किसान। आशंकाओं का निवारण करे सरकार। गाजियाबाद में किसानों का हंगामा देखा गया है। कोई फैसला नहीं आने के चलते नाराजगी दिखाई है। नोएडा के डीएनडी बॉर्डर पर लग गया कई किलोमीटर लंबा जाम। लोगों को दिल्ली जाने में हो रही है भारी परेशानी। हरिद्वार पहुंचे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी हरिद्वार पहुंचे।
किसानों को एक बड़ा तोहफा देंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। बिना ब्याज 3 लाख तक का मिलेगा लोन। कार्यक्रम में 700 किसानों को लोन बांटा मुख्यमंत्री। हरीश रावत पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का बड़ा हमला। कहा हरीश रावत पुराने बरगद के पेड़ के समान जिसके नीचे नहीं पनप सकता कोई पेड़। रुड़की में पुरानी धरोहर को संजोने की तैयारी देखी गई है। उद्योगशाला को बनाया जाएगा म्यूजियम। 150 साल पुरानी है ये उद्योगशाला। रुद्रप्रयाग में डीएम ने नेशनल हाईवे का निरीक्षण किया। सड़कों के चौड़ीकरण के लिए निर्देश दिए। भूस्खलन वाले इलाकों में ट्रीटमेंट के आदेश दिए। अल्मोड़ा के चित्तई गोलू देवता मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को जल्द मिल सकती है पार्किंग और हाईटेक शौचालय की सुविधा। शासन को भेजा गया प्रस्ताव। देहरादून ऋषिकेश नेशनल हाईवे पर बड़ा हाथियों का खतरा। पानी की तलाश में सड़कों पर नजर आ रहे हैं हाथी। वन विभाग ने हाथियों को लेकर बरती सतर्कता। उत्तराखंड में आयोजित डीएलईडी की प्रवेश परीक्षा 29 शहरों में कराई गई है परीक्षा। 40,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं इसमें शामिल हुए। टिहरी झील में नए बोटिंग पॉइंट बनाने की तैयारी है। टिहरी विधायक ने कहा है कि पर्यटकों के बढ़ने से नए बोटिंग पॉइंट के लिए जुटाई जा रही है व्यवस्थाएं। उत्तर भारत के प्रसिद्ध सिद्धबली मंदिर में 3 दिवसीय सिद्धबली कार्यक्रम का शुभारंभ। पुजारियों ने विशेष पूजा अर्चना के साथ अनुष्ठान की शुरुआत की। वेंटिलेटर पर एक्टर शिव कुमार इलाज के लिए सेंटा एसोसिएशन ने सलमान अमिताभ बच्चन से मांगी मदद। अक्षय कुमार को मिली है इजाजत। अयोध्या की असली लोकेशन पर होगी राम सेतु की शूटिंग। कंगना के ट्वीट पर हंगामा हो गया है। सिख गुरुद्वारा कमेटी की मांग, बिना शर्त माफी मांगी। गोविंदा ने आदित्य नारायण के वेडिंग रिसेप्शन में अपने एक गाने पर डांस किया। पत्नी सुनीता ने भी साथ दिया। बिग बॉस में शार्क टास्क में अभिनव से भिड़े जास्मिन भसीन। यूजर्स ने बताया लूजर और क्राइगर। भारती सिंह ने मनाई शादी की सालगिरह। पति हर्ष लिम्बाचिया के साथ शेयर की रोमांटिक फोटोज। अपनी नई फिल्म की तैयारी में जुटे हैं कार्तिक आर्यन। जल्द शूटिंग शुरू करेंगे धमाका की। सैफ अली खान की चाह बॉलीवुड में बेटा इब्राहिम करे ऋतिक रोशन की तरह धांसू एंट्री। फटाफट खबरें आप देख रहे थे। अब आपको बताएंगे छोटी उम्र बड़े काम। कहते हैं कि जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है। खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या फिर किसी और फील्ड में। वो शायद आपके आसपास ही हो या फिर कहीं दूर जिसे आप जानते हो। ऐसे किसी इंडियन टैलेंटेड जीनियस को अगर आप जानते हैं तो आपको आना चाहिए और उसको लेकर आना चाहिए दुनिया के सामने। आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com यंग जीनियस या फिर बायजूस ऐप डाउनलोड कर लीजिए और यंग जीनियस सेक्शन विजिट कर लीजिए। बायजूस यंग जीनियस न्यूज़ 18 की एक पहल है।